पाकिस्तान ने आज एक बार फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में एलओसी के करीब गोलपुर सेक्टर में फायरिंग की है। पाकिस्तानी फौज ने गोलपुर सेक्टर के खारी करमारा इलाके में हिंदुस्तानी फौज की चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाकर मोटा शिल दागे। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से इलाके के लोगों में खौफ हरास का माहौल देखा जा रहा है। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया। लोगों का कहना है कि इलाके में बंकर्स पूरी तरह तैयार नहीं हुए हैं और ठेकेदार काम ही नहीं कर रहे हैं। सर, हमारे लोगों का तो यहाँ जीना भी आराम हो गया ना, क्योंकि हम लास्ट बॉर्डर में रहते हैं और 0 से स्टार्टिंग होती है पंचायत करमाड़ा। तो जो उसमें बैंकर दिए हैं वो भी सर, जो जिन ठेकेदारों ने बैंकर लिए हैं वो बना ही नहीं रहे और कुछ को मिले ही नहीं। इसकी वजह से ज़्यादा खौफ और रासत है। आज तकरीबन मेरा ख्याल 6 बजे का टाइम था, जो फायरिंग हुई, मौत हो गई थी। लास्ट एक घर में लड़की मर गई थी कल, उसकी ताज़ियत के लिए मैं गया हुआ था। वहाँ बच्चे, बूढ़े, औरतें सब दौड़ते अपने कमरे में अंदर दाखिल हो गए, क्योंकि डर की वजह से बहुत ज़्यादा खौफ और रासत है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ट्वीट की बात कर लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 100 हैरत अंगेज जगहों में शामिल हो गई है। टाइम्स की फहरिस्त में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जगह मिली है। गुजरात में 597 फीट ऊंची है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एक दिन में 34,000 सयाह इस मुजस्समे को देखने आते हैं, जिसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए खुशी का इजहार किया है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 100 हैरत अंगेज जगहों में शामिल हो गई है। टाइम्स की फहरिस्त में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जगह मिली है। आपको बता दें कि गुजरात में 597 फीट ऊंची है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एक दिन में इस मुजस्समे को 34,000 सयाह देखने आते हैं, जिसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए खुशी का इजहार किया है। यूपी के शाहजहांपुर में तालिबा की गुमशुदगी मामले में साबिक मुमलकती वजीर बराए दाखिला स्वामी चिन्मय आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ये एफआईआर गायब हुई तलबा के वालिद हरीश चंद्र शर्मा की तहरीर पर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम लगाकर वजीर आजम और यूपी के वजीर आला से मदद की अपील करने वाले चिन्मय आनंद के कॉलेज की तालिबा लापता है। तालिबा के वालिदैन का कहना है कि उनकी बेटी तभी से लापता है जिस रोज उसने सोशल मीडिया में चिन्मय आनंद के खिलाफ जिनसी हरासानी के इल्जामात लगाए थे। काबिल गौर बात है कि स्वामी चिन्मय आनंद पहले भी जिनसी इस्तेहसाल के मामलों में तनाज़े में रहे हैं। 2011 में भी उनकी एक शागिर्दा ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें उन पर इस्मत दरी का इल्जाम लगा था। और अब आइए आपको सुनाते हैं कि गुमशुदा तालिबा ने सोशल मीडिया पर चिन्मय आनंद के खिलाफ क्या कहा था। कानपुर से एसएस लॉ कॉलेज से एलएलएम कर रही हूँ। संत समाज का एक बहुत बड़ा नेता जो कि बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है और मुझे भी जान से मारने की धमकी देता है। मुझे मोदी जी और योगी जी से एक रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज मेरी मदद करें। उसने मेरे परिवार तक को मारने की धमकी दी है। मुझे पता है मैं इस टाइम कैसे रह रही हूँ। मोदी जी प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करिए आप। और सन्यासी, पुलिस, डीएम सबको अपनी जेब में रखता है, इस बात की धमकी देता है वो। कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ सारे एविडेंस हैं। मुझे प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप मुझे प्लीज इंसाफ दिलाइए।